आज अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की वो जो मखसूस नशिस्तें थी जिनका ओथ काफ़ी अरसे से रुका हुआ था और कोरम पूरे ना होने की वजह से कौमी सूबाई असेंबली का इस वक्त हमने देखा कि ये ओथ आगे से आगे होता जा रहा था। आज सुबह भी सूबाई असेंबली का इजलास बुलाया गया, सिर्फ 3 मेंबरान वहां पर पहुंचे। स्पीकर साहब ने कहा कि चूंकि कोरम मुकम्मल नहीं है इसलिए आज जो है ये ओथ नहीं हो सकता, हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती और आज खैबर पख्तूनख्वा के इजलास कोरम पूरा न होने पर 24 जुलाई तक इसको आगे कर दिया गया था, यानी कि जुमेरात तक इसको आगे किया गया था क्योंकि आज ये हल्फ बर्दारी सुबह तक हो नहीं पाई थी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी आज के इजलास के एजेंडे का हिस्सा थी, लेकिन इजलास शुरू होते ही पीटीआई के रुकन ने कोरम की निशानदेही कर दी थी और स्पीकर ने रूलिंग दी कि असेंबली में अरकान की तादाद पूरी नहीं है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। यह फैसला पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुआ। फैसला किया गया कि सूबाई असेंबली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की जाएगी। फिर हमने देखा कि अदालत और इलेक्शन कमीशन आज के दिन हरकत में आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सामने आता है और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने के लिए नामजद किया था। चीफ जस्टिस आर्टिकल 255 के तहत किसी भी मेंबर से हल्फ लेने के लिए नामजदगी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास दरखास्त दायर की थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालत आलिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हल्फ बर्दारी का हुक्म दे सकती थी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे शुरू होना है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी आज सामने आया और उसमें कहा गया कि कल सुबह 9 बजे के करीब तकरीब मुनक्कद की जाए और ये तमाम जो ओथ है हल्फ बर्दारी का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि 11 बजे आज इलेक्शन जो होना है सेनेट का उससे पहले ये काम हो जाए। लेकिन गवर्नर हाउस ने उससे भी ज्यादा फतफूर्तियां दिखाई और आज हमने देखा कि 6 बजे के करीब ही हल्फ बर्दारी हो गई। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, एडवोकेट जनरल है, वो कहते हैं कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे क्योंकि यह कानूनी तौर पे इनके आर्टिकल 65 के तहत ये हो नहीं सकता कि असेंबली के अंदर ये ओथ ना हो और चूंकि स्पीकर ने टेक्निकली मना नहीं किया था इसलिए भी ये ओथ जो है ये गवर्नर साहब नहीं ले सकते हैं। ये तो हो गई वो सारी बातें इसके जो किस इलेक्शन होना है, कैसे होना है, ओथ होगा नहीं होगा, इससे अलहदा भी एक सियासत है और वो सियासत है कि किस तरह से कल ये जो 6-5 का फॉर्मूला हुकूमत और अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में तय किया था उसको लगता है कि खतरा आगे होने जा रहा है क्योंकि नाराज उम्मीदवार जो हैं जिनको कहा गया पार्टी की तरफ से कि अपने कागजात नामजदगी सेनेट इलेक्शन के उनको वापस ले लें, इस वक्त तक उसमें से किसी एक ने भी दस्तबरदारी की ना ख्वाहिश का इजहार किया है, ना ही कोई इंटेंट नजर आती है। उनका मौक़िफ़ सुनिए। ना कोई ओहदा चाहिए, ना कोई पोजीशंस चाहिए, ना हमें ये सेनेट की सीट चाहिए। हमारे लिए इमरान खान का नजरिया जो है वो सबसे मुकद्दम है। उसकी पार्टी यहाँ पर बैठकर उन्हीं लोगों के साथ जो है वो गठजोड़ करके 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जाए। खान के खिलाड़ी हैं जो खान के एमपीएस हैं जो वाकई में वो सब हमें सपोर्ट दे रहे हैं। रब्ता हुआ है कोई किसी का कि हम उसको यकीन दहानी कराई गई? बिल्कुल, वो हर तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि चूंकि कागजात वापस नहीं लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने तो नुकसान होगा पार्टी को। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दे दिया कि इन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होगी। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी खड़े हैं? पार्टी फिर एक्शन लेगी क्योंकि देखें ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला। और ये भी आपको पता होना चाहिए सबको कि इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजल्ट नहीं मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर इबादुल्ला वो कहते हैं कि हमारा चूंकि मुआहिदा गवर्नमेंट के साथ हुआ है, गंडापुर साहब के साथ हुआ है, हमें नाराज अरकान से कुछ लेना देना नहीं है। 6-5 की हमें कमिटमेंट गंडापुर साहब ने दी थी। 65 का फार्मूला है वो गवर्नमेंट के साथ प्लस 40 के साथ, किसी वर्कर के साथ नहीं है, किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। जो हमारे साथ तय हुआ है वो इंटैक्ट है, अब भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटैक्ट है। बैरिस्टर गौहर का आज स्टेटमेंट भी आएगा कि ये लोग हमने पार्टी से निकाले। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 5 से 60 सीटें जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तो ये फॉर्मूला इस पर अमल नहीं होता है तो 5 से 7 नशिस्तें
खुद जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो निकाल लेगा। चाहे इलेक्शन अपने टाइम पे होगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, हुकूमत ने बात मानी, आपस में बैठे 6-5 का फार्मूला तय किया, 5 हम अपोजिशन के, 6 हुकूमत के। लेकिन हम कहते हैं अगर मुकाबला होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम 5 के बजाय 6-7 सीटें जीतें। अगर इलेक्शन के अंदर कल जाते हैं तो उसके फिर क्या तरीकेकार हो सकता है, उसमें खतरात क्या है? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक पीस लिखा है सलमान गनी साहब ने, और उन्होंने लिखा है कि जी केपी सेनेट इंतखाबात में पीटीआई के लिए अपने नाराज अरकान को मनाना उनकी सियासी बका के लिए फिलहाल लगता है कि नागुज़ीर है। नाराज अरकान की वजह से पीटीआई को अपोजिशन के खिलाफ इंतखाबी अमल में जाना पड़ेगा, और इस सूरत में पीटीआई के लिए कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है, और ऐसा कोई भी बड़ा अपसेट खुद गंडापुर हुकूमत के लिए भी खतरा हो सकता है। केपी सेनेट इंतखाबात में इंतखाबी अमल पीटीआई के गले पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त असेंबली में 25 से 35 अरकान ऐसे हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो आज़ाद है और इंतखाबी अमल में पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरशाद हुसैन साहब, जो कि टेक्नोक्रेटिक सीट के ऊपर कागजात नामजदगी फिलहाल वापस नहीं लिए, चूंकि इस ग्रुप ने ये उसके लिए नॉमिनेट थे। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।